तो बच्चों अब यहाँ पे अगर हम इंडक्शन को कंसीडर कर लिया और ई नेट पूछेंगे तो 0 होगा, तो आई का मान भी 0 होगा। करंट 0 क्यों हुआ, समझ आ रहा? कोई पूछे कि जैसे बल्ब जलाए तो पहले तो करंट आ गया, इस बार क्यों नहीं आया? तो आप बताओगे जैसे बल्ब जलाया तो कॉइल में करंट फ्लो करा, जब करंट फ्लो किया तो फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो सेकेंडरी लाइन आ गई, सेकेंडरी लाइन प्राइमरी लाइन के उल्टे डायरेक्शन में आ गई। तो सेकेंडरी लाइन आने के पहले बैटरी बनी होगी, बैटरी बनी होगी उतनी ही वोल्ट की जितनी वोल्ट की बैटरी लगी थी, इसलिए नेट ईएमएफ 0 हो गया, करंट का मान 0 हो गया। समझ आया? ये पहली लाइन एक्सप्लेन हो गया। अब आप इसे लिख लो तब दूसरी लाइन एक्सप्लेन करें, इसे लिखते भी रहिएगा, इसका एनालिसिस चल रहा है, और अगर लिख लिया तो थोड़ा आगे बढ़ा ही लेते हैं। अब चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने क्या देखा, हेनरी ने क्या देखा कि ये जो सेकेंडरी लाइन आई या जो फ्लक्स आया, या प्राइमरी लाइन ही की बात करें, ये फ्लक्स प्राइमरी लाइन कितनी होगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ से आने वाली करंट कितनी होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, करंट पर। अब इधर देखो, यहाँ कुछ डेरिवेशन करेंगे फर्दर स्टडी करने के लिए। अब बच्चों हेनरी के दिमाग में ये बात आने लगी कि भाई जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई बराबर होता है B इंटू एरिया। सही है? अगर नंबर ऑफ टर्न है तो n से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे फ्लक्स। अब इसी को हम लोग एक नाम और लिखते हैं, फ्लक्स लिंकेज। क्या नाम लिखते हैं? फ्लक्स लिंकेज। और इसे फाई लिखते हैं, और फाई बराबर होता है n इंटू फाई। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किया जाएगा, फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज। ये ध्यान रखना, दोनों एक नहीं है। हम किताब में एनसीईआरटी में दो अलग अलग वर्ड यूज़ किए हैं। फ्लक्स का मतलब है एक लूप से कितनी लाइनें जा रही हैं, और फ्लक्स लिंकेज का मतलब है टोटल लूप से कितनी लाइनें जा रही हैं। तो जो इफेक्ट आएगा वो फ्लक्स से नहीं आएगा, बल्कि फ्लक्स लिंकेज से आएगा। हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न एक लेकर ही पढ़ लेते हैं पहले। अब बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड किया? फील्ड पर। और फील्ड सारा, कोई भी फील्ड होगा, अगर करंट से आ रहा हो तो B प्रोपोर्शनल टू I होगा। अब फील्ड I पे डिपेंड करेगा। अब अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को ले लो, आप देख लो, तो बच्चों यू गेट फ्लक्स फाई प्रोपोर्शनल टू I। फ्लक्स किस पे डिपेंड कर गया? करंट पे। मोर करंट मोर फ्लक्स, इसका मतलब करंट पे फ्लक्स डिपेंड कर गया। ये तो ठीक ही है, फ्लक्स तो करंट पे ही डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ गया। अब अगर प्रोपोर्शनल आ गया तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? तो बच्चों इसे क्या कहा जाए? तो उन्होंने कहा, हेनरी ने, उन्होंने कहा कि ये जो कॉइल है, इसने, इस कॉइल में जो भी कुछ हुआ, वो जो भी घटना हुआ कॉइल के अंदर, वो मेन करंट जो आ रही थी उसका उसने अपोज किया। उसका नेचर क्या है? अपोज करने का। अपोज करने का मतलब अपने ही अंदर आने वाली करंट का अपोज किया। मतलब उस कॉइल ने खुद, एक ही कॉइल, और उसी में करंट आई, और उसने अपने ही करंट का अपोज कर गया। इसका मतलब इंडक्शन तो हुआ, लेकिन खुद के अंदर ही हो गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? सेल्फ इंडक्शन। और जिस चीज़ में इंडक्शन हुआ, जहाँ भी इंडक्शन हुआ, जहाँ पे भी अपोज करने का नेचर आया, जहाँ पे फ्लक्स के बढ़ने का अपोज किया, इस अपोज करने को, जहाँ पे ये घटना हुआ,
जैसे जिसमें कैपेसिटी है कैपेसिटर है, जिसमें कंडक्शन हो जाए वो कंडक्टर है, तो जिसमें इंडक्शन हो जाए वो इंडक्टर है। तो ये क्या बन गया? इंडक्टर। और ये घटना इसे हम बोलेंगे इंडक्शन, और जिसने कराया उसकी कैपेसिटी को क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस। और खुद में हुआ तो सेल्फ, दूसरे में हुआ तो म्यूचुअल, और खुद में हुआ तो सेल्फ, इसलिए इसका नाम पड़ा सेल्फ इंडक्टेंस। किसका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। तो बच्चों फाई बराबर हुआ Li। ये हेनरी का दिया हुआ नाम है, ओम का दिया हुआ नाम रेजिस्टेंस है, तो इनका दिया हुआ नाम L है। तो सेल्फ इंडक्टेंस, L को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और बच्चों L को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। और जो कॉइल है, इस कॉइल को कहा जाता है इंडक्टर। इंडक्टर। और इसकी इंडक्टेंस जो होगी, जो इसकी अपनी कैपेसिटी होगी, कितना इंडक्शन करा पाएगा, उस इंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं L। और नाम क्या है? इंडक्टर है। इसकी इंडक्टेंस L है। अब अगर ये आइडियल इंडक्टर है, हम तो आइडियल इंडक्टर ही पढ़ेंगे, तो बच्चों आइडियल इंडक्टर उसे कहेंगे जिसमें R का मान 0 हो, कैपेसिटेंस ना हो और इंडक्टेंस हो। ना तो कैपेसिटी हो, ना तो रेजिस्टेंस हो, केवल क्या हो? इंडक्शन हो, इंडक्टर हो, इंडक्टेंस हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? आइडियल इंडक्टर। और अगर रियल इंडक्टर होगा तो उसमें तीनों होगा। रियल इंडक्टर का मतलब है तीनों, लेकिन आपका सिलेबस रियल का नहीं है, आइडियल का है, क्योंकि आप लोग आइडियल है ना, इसीलिए आइडियल का ही है, आइडियल इंडक्टर का ही है। अब अगर रियल इंडक्टर होगा, रियल लिख देता हूँ, जो कि सिलेबस में नहीं है, जब भी इंडक्टर बोलेगा तो रियल मत समझना, आइडियल ही समझना। और रियल लिखेगा तभी समझना, और वो लिखेगा नहीं, हम भले बता देते हैं, इसलिए बता देते हैं, मान लो लिख ही दे तो, और ना लिखे तो आपको ज्ञान तो होना चाहिए कि आइडियल का डिफिनीशन हमने बोला है कि जिसकी कोई आइडिया ना हो, तो फिर वो हवा में थोड़ी फिजिक्स पढ़ी जाएगी। हमें कुछ तो उसको सही बात बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता। अब जो रियल इंडक्टर है बच्चों, ऐसा कोई वायर ही नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, वो बना तो तार का ही है ना लूप, तो R का मान तो 0 नहीं होगा। और अगर वो इंडक्शन हुआ, बैटरी बना, तो जो लूप है कॉइल, तो बैटरी कैसे बनेगा? हर लूप बैटरी बनेगा, हर फ्लक्स से बैटरी बनेगा, और फ्लक्स लिंकेज से कई बैटरी बनकर एक बड़ी बैटरी बनेगा। इसलिए हर टर्न बैटरी है, तो एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस होगा, तो प्लेट कैपेसिटर पे तो प्लस माइनस ही होता है, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है, तो कैपेसिटर का नेचर तो आ ही रहा है। इसका मतलब उसमें कैपेसिटेंस भी 0 नहीं है और इंडक्टेंस भी 0 नहीं है। दिस इज द फॉर आइडियल इंडक्टर। अब बच्चों, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहले जब कोई टर्म हमें नया मिल जाए तो उसका हमें यूनिट जानना चाहिए। अब यूनिट की बात करेंगे, पहले यूनिट जानेंगे। अब यूनिट ऑफ L, चलो सब लोग बताने की तैयारी करो। बच्चों L बराबर है फाई अपान आई। फ्लक्स है, फ्लक्स, फ्लक्स माने वेबर, फ्लक्स माने वेबर, और वेबर का मतलब है वोल्ट सेकंड। वेबर का मतलब वोल्ट सेकंड। और EMU में पूछा जाए तो मैक्सवेल, वेबर बराबर मैक्सवेल। अब मैक्सवेल मैं नहीं लिखूंगा, मैं वोल्ट सेकंड ही लिखूंगा, वोल्ट सेकंड। और I का मतलब एम्पियर। अब बच्चों V अपान I तो होता है R, तो L की यूनिट क्या हुआ? ओम सेकंड। तो ये हेनरी,
तो इन्होंने देखा हेनरी कि सब अपना नाम लिखता है, तो ये भी अपना नाम लिखे। बोले अब हेनरी बोला जाए हमें। तो हेनरी बराबर क्या हुआ? ओम सेकंड। तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, और एक हेनरी का मतलब है 1 ओम इंटू सेकंड। तो हेनरी बराबर ओम सेकंड, समझ आ रहा? तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? हेनरी, और इसी ओम सेकंड को हम हेनरी बोलते हैं। अब L यहाँ पे है और R यहाँ पे है। L और R का रेशियो निकाला जाए तो हमेशा क्या आएगा? टाइम। बताओ हेनरी बड़ा कि ओम? हेनरी बड़ा है, जितने दिन बड़ा है वो टाइम आ रहा है। तो इसे ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में कभी कभी बच्चे उल्टा समझने लगते हैं कि टाइम R/L था कि L/R था। तो ये समझ लो हेनरी बड़ा कि ओम? तो हेनरी बड़ा। तो L/R बराबर क्या होगा? टाइम। ये टाइम होगा। वैसे ही जैसे आप लोगों ने पढ़ा था RC, और ये भी क्या है? टाइम। तो RC भी टाइम है और L/R भी टाइम है। वो भी टाइम है, वो भी टाइम है। उन दोनों के डायमेंशन टाइम के बराबर होगा। बाद में इसे भी टाइम कांस्टेंट बोलेंगे, इसे भी टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। ना तो ये बदलेगा ना तो ये बदलेगा, तो ऐसा टाइम जो ना बदले उसे वेरिएबल टाइम बोलेंगे। टाइम कांस्टेंट, इसलिए उसका पब्लिक नाम रख दिया टाइम कांस्टेंट। बच्चों ये यूनिट की बात समझ आ गई? अब चलो यूनिट भी समझ गए आप लोग समझदार हैं, समझते जा रहे हैं सब। सी क्या है? सी क्या हो सकता है? कुछ तो होगा ही। अभी सी जब बोल रहा था तो उसे क्या समझ रहे थे आप? हाँ, सी का मतलब केमिस्ट्री समझ रहे थे। और सी का मतलब क्या समझ रहे थे? कैपेसिटर। तो यहाँ फिजिक्स में सी का मतलब हो ही क्या सकता है? कैपेसिटर ही हो सकता है, इसलिए कैपेसिटर है। चलो ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि जब मैग्नेटिक लाइन कॉइल में बढ़ा तो तुरंत उसने अपोज कर लिया। तुरंत क्या किया? अपोज कर लिया। अपोज कर लिया प्राइमरी लाइन बढ़ने का। सेकेंडरी लाइन जनरेट किया। तो सेकेंडरी लाइन जब जनरेट किया तो भाई लाइन जनरेट करेगा तो बैटरी बनेगा तभी ना। तो बैटरी बना, और बैटरी कितने वोल्ट का बना वो हम समझ गए थे कि करंट 0 है तो बराबर ही रहा होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बैटरी के बराबर होगा। उसके बच्चों बैटरी का ईएमएफ अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। बोलो ई बराबर फार्मूला बच्चों, अरे उसका हाँ d∅/dt पढ़ा है ना। अब d∅/dt, और फाई का मान क्या होगा? फाई यहाँ देखो, फाई बराबर क्या? Li। तो जहाँ पे फाई है वहाँ Li लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -L, और क्या हो जाएगा? di/dt। देखो ये बैटरी बन के तैयार हो गई। एक बैटरी फिर बना, E बराबर -L di/dt, और ये बैटरी इंडक्टर से बना। ये EMF आया, इंड्यूस EMF है। तो सो नीड नॉट राइट टू नेगेटिव साइन। हमने इंड्यूस लिखा होता तो यहाँ माइनस साइन ना लगाता, E लिखा था इसलिए माइनस साइन लगा दिया। पर बच्चों जब EMF, आपको कोई भी EMF लिखना हो, इंड्यूस हो चाहे मिंड्यूस हो, उसको मॉड में ही लिखना होता है। उसमें नेगेटिव साइन हम नहीं लगाते, तो उसको हम मॉड में ही लिखते हैं। और जब मॉड में लिखोगे तो L और di/dt, चाहे वो घट रहा हो चाहे वो बढ़ रहा हो, माइनस साइन हमें नहीं लगाना, माने नहीं लगाना है, तो नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। E का मान ये है L di/dt। घटेगा तो भी मॉड में नेगेटिव नहीं आएगा, और बढ़ेगा तो भी मॉड में नेगेटिव नहीं आएगा। अगर I di/dt नेगेटिव होगा तो करंट घट रहा है तो E का मान पॉजिटिव होगा, तो घटने का अपोज करेगा, करंट को घटने नहीं देगा बल्कि बढ़ाने लगेगा। और अगर I बढ़ रहा होगा तो di/dt पॉजिटिव आ जाएगा, तो E का मान नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा तो करंट को बढ़ना नहीं देना चाहेगा।
वो उसका नेचर है, इसलिए उसमें माइनस लगा दिया गया। समझ आया? पर न्यूमेरिकल वैल्यू जब लिखना है तो डोंट राइट नेगेटिव साइन। ये फिजिकल मीनिंग है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव, मतलब अपोज करने का नेचर। अब इतनी बात समझ आ गई। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। एक कहानी तो यहाँ हो गई, अब दूसरी बात शुरू करते हैं। आगे बढ़ा सकते हैं इसे? अब पहले इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तब अगली घटना समझेंगे वहाँ पे। एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं बच्चों। ये वायर है, ये वायर है। वायर माने रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं, चलो वायर ही लिखे रहते हैं। एक बार यहाँ पे एक वायर यहाँ पे बनाया, एक बार यहाँ बनाया। अभी सुन लो फिर लिखना, बात समझना पहले। इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी। करंट का डायरेक्शन हम ए से बी की ओर दिखा रहे हैं। करंट का डायरेक्शन बच्चों ए से बी की ओर दिखा रहे हैं, ये भी हम दिखा ही रहे हैं। करंट इधर ही फ्लो कर रहा है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो, इसके लिए अभी आपने जो पढ़ा है, जो डिवाइस आपने पढ़ा है, ऐसा भी बनाते, चलो ऐसा नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे हम उस डिवाइस को रखेंगे जिसको हम पढ़ना चाहते हैं। आज हम इंडक्टर पढ़ना चाहते हैं। ये इंडक्टर है, इसकी इंडक्टेंस कैसे निकाला जाएगा बस तुरंत ही बताने वाला हूँ। अभी मान लो इसकी इंडक्टेंस 6 हेनरी है, इसकी भी इंडक्टेंस 6 हेनरी है, इसकी भी इंडक्टेंस 6 हेनरी है। बच्चों करंट का डायरेक्शन इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो फ्लो कर रही है 2 - 1/2t। आई का मान है 2 माइनस क्या 2 प्लस कर दो 1/2t। ये एम्पियर है और टाइम की यूनिट सेकंड है। तो करंट ग्रोथ हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। इसमें बच्चों यहाँ पर भी मैंने आई एम्पियर में और इसे मैंने 2 - 1/2t लिख दिया और ये टाइम सेकंड में है। इसमें करंट घट रहा है और यहाँ भी करंट ले लिया जाए, एग्जैक्टली 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का 3 केस हो सकता है, या तो भाई बढ़ सकता है, या तो घट जाए और या तो ना बदले। तो ये तीनों दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये 3 केस है, ये 3 केस है। अब इसमें हमें काम कुछ करना है और ये काम करना है बच्चों इधर। यहाँ पे आपको बताना है VA और VB में क्या रिलेशन है, VA और VB में क्या रिलेशन है, और यहाँ पे बताना है E का मान और VA - VB ये वैल्यू और E का मान। इसे हटा दें क्या? हटा दें, थोड़ा जगह मिल जाएगा। इसको थोड़ा उधर कर दो। अब एग्जैक्टली इसके आगे लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे, जगह मिल गया। अब ये टेबल हम लोगों को फिल करना है। जैसे ऊपर है ना VA VB में देखो रिलेशन बतानी है बच्चों। यहाँ पे VA और VB में रिलेशन बतानी है और EMF बताना है, VA - VB बताना है, और ऐसे यहाँ पर भी VA और VB में रिलेशन बताना है और यहाँ भी VA - VB निकालना है। ये काम करना है। अब इसको हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है? देखो करंट पहले वाले को देखो, करंट बढ़ रही है। अगर करंट बढ़ रही है तो इंडक्टर का काम क्या है? इंडक्शन का मतलब है अपोज करना। प्राइमरी लाइन बढ़ रही है मतलब प्राइमरी लाइन बढ़ रही है, तो सेकेंडरी लाइन उसके उल्टे डायरेक्शन में आएगा, और सेकेंडरी लाइन अगर उसके उल्टे डायरेक्शन में आएगा तो उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तभी जब ये बैटरी बनेगा और ये बैटरी का EMF E1 होगा। सही है?
इसमें करंट सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में है लेकिन घट रही है। तो अगर घट रही है तो फिर वो प्राइमरी लाइन घटने लगेगी, तो सेकेंडरी लाइन प्राइमरी लाइन के डायरेक्शन में हो जाएगा, और जब उसी के डायरेक्शन में हो जाएगा तो ये बैटरी ऐसी बन जाएगी और इसका ईएमएफ E2 हो जाएगा। क्यों बच्चों? और यहाँ पर क्या है, करंट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। जब फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई बैटरी बनना ही नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे E को लिखना ही चाहें तो देयर विल नो चेंज इन करंट, सो नो चेंज इन ईएमएफ। तो ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो बच्चों, यहाँ पे अगर आपको लिखना ही है तो E बराबर क्या होगा? 0। अब बताओ A और B में A पोटेंशियल बड़ा हो गया, A और B में A का पोटेंशियल छोटा हो गया, सही है। आइडियल है रेजिस्टेंस जबकि नहीं है, लेकिन इंडक्शन की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, आइडियल है, करंट कोई भी जाए, अगर रेजिस्टेंस होता तो पोटेंशियल डिफरेंस आता, और अगर रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्शन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो VA बराबर VB होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, E का मान बच्चों 0 आ जाएगा, राइट। अब जरा E का मान E1 निकालना मेरे को, E1 E2। E1 मैं लिखूँगा, E1 बराबर क्या लिखोगे? L mod di1 अपान dt। बच्चों लोग इसका डिफ्रेंशिएशन जरा करो। हाँ, L और ये हो जाएगा प्लस हाफ, और इसकी वैल्यू L का मान 6 इंटू हाफ बराबर 3 वोल्ट। ये 3 वोल्ट आ गया, ये E1 आ गया। अब हमें E2 बताना, L mod di1 अपान dt, di1 नहीं di2। अच्छा, अब L का मान है 6, di ये माइनस हाफ होगा, बट मॉड लगा है तो देयर विल बी 3 वोल्ट, राइट बच्चों। तो देखो यहाँ पे मॉड लगा दिया तो ईएमएफ में ना तो प्लस लगाना है ना तो माइनस लगाना है। अब यहाँ पे ये वोल्ट हो गया 3 वोल्ट, ईएमएफ तो 3 वोल्ट होगा, VA माइनस VB प्लस होगा, प्लस 3 वोल्ट, और E2 3 वोल्ट ही होगा, लेकिन ये बच्चों माइनस होगा, ये माइनस होगा। ये आपका कवर हो गया। ये अगर कभी ऐसा वायर वायर देकर कुछ पूछे तो ऐसे आप बैटरी बना के ऐसे लिख लेना। अब बैटरी बनाना सीख गए, तो बैटरी बनाने के लिए, बैटरी होने के लिए जितना ज़्यादा वोल्ट बनना है उतना ही करंट में तेज़ी से चेंज करना है। जितना तेज़ करंट में चेंज होगा उतना बड़ा बैटरी बनेगा। तो बैटरी का बनना किस पे डिपेंड कर गया? करंट होने पर कि करंट के चेंज होने पर? क्विक चेंज, बड़ी बैटरी। जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो वहाँ पे क्विक चेंज हुआ था, अचानक से करंट 0 से नॉन 0 हुआ तो बहुत तेज़ी से चेंज माना गया, इसलिए बहुत बड़ी बैटरी बनी और मेन बैटरी के बराबर उल्टे डायरेक्शन में, जिससे कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल देते हैं। चलो देखो, इसके नीचे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, सभी लोग सवाल को तेज लगाएंगे। ये बैटरी है, ये इंडक्टर है, ये बैटरी है, ये इंडक्टर है, ये बैटरी है, बस इतना ही लिखा होगा। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। ये है 4 हेनरी, यह है 2 वोल्ट, यह है 6 हेनरी, यह है 4 वोल्ट, यह है 8 हेनरी। बच्चों इसमें करंट इधर फ्लो कर रही है, I का डायरेक्शन दिखाया गया। अब इसमें लिखा है फॉर I बराबर
2 प्लस 1/2t एम्पियर और टाइम सेकंड में है। अब अगर करंट की वैल्यू ये है 2 + 1/2t, तो आपसे पूछा है Vp माइनस Vq कितना होगा। इसी को देखकर वैल्यू जल्दी से बताना है। आपसे पूछा है Vp माइनस Vq। बच्चों लोग आंसर आपके आ जाएं तो बताएं और जल्दी से बताएं। हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग सब लगाएंगे और हमें नहीं बताना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही सब बताते जाएं। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो बच्चों, रिजल्ट लाना है। तो बस थोड़ा सा आप तो ऐसे स्टूडेंट हो, थोड़ा सा आपको डायरेक्शन दे दिया जाए, अपने आप लग जाए। अब यहाँ पे देखो, मैं कैलकुलेशन तो कर ही रहा हूँ। आपको di/dt देखना है। di/dt माने आप देख रहे हैं करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आपको करंट अगर बढ़ रही है तो सीधे सीधे आपको ये बैटरी बनानी है। बढ़ रहा है तो अपोज करें, ये सेल्फ इंडक्शन वाली बैटरी बनेगी, ये सेल्फ इंडक्शन वाली बैटरी बनेगी। यहाँ पे हम di/dt पहले निकाल लें तो di/dt आएगा +1/2 एम्पियर सेकंड। तो ये हो जाएगा 4 × हाफ माने 2 वोल्ट की बैटरी। ये बनेगी 3 वोल्ट की बैटरी और ये बनेगी 4 वोल्ट की बैटरी। तो डायरेक्शन बदल दिया जाएगा, देखते हैं। अभी हमने डायरेक्शन दिया, आपको डायरेक्शन चेंज कर देना होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्शन बदल जाएगा। चलो देखते हैं। अब ये ऐसे लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, Vp, आगे बढ़ो, -2 + 2 -3 -4 बराबर Q। सही है, यही आएगा, देख लेना सब। ये कैंसिल हुआ। Vp -11 बराबर Vq। मैंने क्या पूछा, Vp माइनस Vq बराबर 11 वोल्ट। ठीक है। अब इसमें करंट इधर फ्लो कर रही है, जैसा डायरेक्शन दिखाया गया है। तो इंडक्शन वाली बैटरी क्या करेगी, बढ़ने का अपोज करेगी। करंट बढ़ ही रहा है, खट खट बैटरी उल्टा बन गई और इसके बाद किरचॉफ लॉ लगाया, जो आना था आ गया। सही है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब बच्चों ये सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड। यहाँ पे दिया है 2 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम, 6 हेनरी, 4 वोल्ट, 3 ओम, 8 हेनरी, 4 वोल्ट नहीं, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 ओम और 12 हेनरी। ये सब दिया है। इसमें बच्चों करंट फ्लो कर रहा है, जैसा मैं दिखा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। फॉर I बराबर 2 - 1/2t टाइम सेकंड में, करंट एम्पियर में, I एम्पियर में, t सेकंड में। आपसे सवाल में पूछा है Vp माइनस Vq निकालना है। फाइंड Vp माइनस Vq एट t बराबर 2 सेकेंड।
एट टी बराबर 2 सेकेंड। केवल वीपी निकालना है, क्यू नहीं निकालना है ना, उधर अर्थिंग कर दिया है आपने। ओके बच्चों, सिर्फ वीपी बताना है, वीपी। हाँ, वो क्यू की जगह तो मैंने अर्थिंग दिखा दिया। तो वीपी एट टी बराबर 2 सेकेंड लगा दो। पोटेंशियल वीपी एट टी बराबर 2 सेकेंड। अब सुनते नहीं है क्या? आपसे पूछा है वीपी क्या होगा, वही निकालो। क्यों क्यों कहाँ ढूंढ रहा है? कितना? 4 वोल्ट। तो वीपी का मान बच्चों शायद में भी 4 वोल्ट आ रहा। चलिए देख लेते हैं। ठीक, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, ठीक है। हाँ 4 वोल्ट आ रहा। अब चलिए आप लोग सब मेरे साथ में, बच्चों लोग टाइम ओवर, आपके आंसर आए होंगे, कई लोग आंसर बता भी रहे हो। हम लगा के एक बार दिखाएंगे कि बाय द वे किसी का आंसर ना आया हो तो वो ज़रा देख लो कि कहाँ गलती किया, कहाँ गड़बड़ हुआ, कि इन फ्यूचर फिर वो गड़बड़ ना होने पाए। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, टी बराबर 2 सेकंड पर, एट टी बराबर जिस टाइम की बात है उसी टाइम पे हमें डिस्कशन करनी है। टी बराबर 2 सेकंड पे फर्स्ट व्हाट विल बी करंट इन द सर्किट। तो टी माइनस 1/2 इंटू 2 दिस विल 1 एम्पियर। तो जिस समय आपने कैलकुलेशन किया उस समय इसमें करंट फ्लो कर रही थी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट जा रही थी। इसके बाद फिर हमने निकाला di/dt। तो di/dt का मान आया -1/2 एम्पियर पर सेकंड, मतलब करंट के बदलने का रेट तो 1/2 है, लेकिन ये करंट बढ़ नहीं रही है, घट रही है। अगर करंट घट रही है तो ये इंडक्टर बैटरी जब बनेगा तो उसको करंट को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये सब बैटरी बन के इस घटने वाली करंट को सहारा देगा कि घटो मत बढ़ो। अब कितने कितने वोल्ट की बैटरी बनी, तो 12L है और di/dt 1/2 है, तो ये 6 वोल्ट हुआ। यहाँ पर ये वाला 4 वोल्ट हुआ और ये बच्चों 3 वोल्ट हुआ। सही है। अब आपको सिर्फ किरचॉफ लॉ लगानी है। अब हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। वीपी आगे बढ़ रहा हूँ, +6 होगा माइनस, बिकॉज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू